ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहुणं। मैं मंगल कर बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते वही अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज बदला। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 7वां अध्याय। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। सामान्य मिथ्या दृष्टियों का वर्णन हो गया। एक इंद्री से लगा करके मनुष्य तक में जो 4 इंद्रिय आदि हैं, असंगी पंचेंद्रिय हैं, वहां तक, और अजैनों का भी हो गया। 6ठे अध्याय में, 5वें अध्याय में अन्य मत की चर्चा, 6ठे अध्याय में दिगंबर जैन साधुओं की चर्चा, और 7वें अध्याय में सम्यक दृष्टि नहीं, मनुष्यों की मिथ्या दृष्टि, जैनों की मिथ्या दृष्टि। बहुत काम की चर्चा है। 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष। इस पूरे संसार का ही, संसार माने अन्य की बात नहीं लेना। भवतरु मतलब भव क्या होता है, संसार क्या होता है, हैं? माने जीव का मोह राग द्वेष आदि भाव, ये भाव संसार, और एक ही जीव का 4 गति में भटकना, दुखी होना, ये द्रव्य संसार। जब हम ये बात कहने संसार महादुख सागर में प्रभु गोती खाता आया हूं, तो सब जीवों को मत लेना, केवल अपने को ही लो कि 4 गति में जो भटके हैं वो कितनी पीड़ा है। समझ में आया? तो 2 तरह का संसार हो गया, भाव संसार और द्रव्य संसार। भाव संसार में क्या हुआ, मोह राग द्वेष के भाव। आए समझ में आए? तो जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इस भवतरु का मूल एक मिथ्या भाव। क्या है मिथ्या भाव? नहीं है क्या भाव, उसका नाम बताओ। एक भाव, तो कौन सा भाव हो? तो मिथ्या भाव लिखा है, मतलब अपना सुख अपने में नहीं देखना, ये पूरे संसार का मूल है। क्या कहा? अपना सुख अपने में नहीं देखना। तो फिर क्या करते हो? पर में देखते हो। पर में देखते हो तो पर तो अनंत है, पर में तो 4 गति आ गई, अनंत द्रव्य आ गए। जीव अपना सुख उद्गल में ढूंढता है,
तो बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा हो गया। वो शरीर में ढूंढता है तो बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा हो गया संसार का। तुमने अपना सुख कहां देखा? प्रश्न ये है। इस भवतरु का मूलिक जानव मिथ्या भाव। मिथ्या भाव माने उल्टा भाव। उल्टा भाव माने अपना सुख अपने में नहीं मानना। देखो तो अभी कितना उपयोग भागता, देखो जीत वृक्ष बन गया, देखो बन गया, समझ गया। पहले अपना सुख अपने में लगा तो अपना सुख पर में लगा। अब पर में लगा तो शर्ट देखने गए, तो इस शर्ट में सुख, इस कलर में सुख, इस डिजाइन में सुख, अमेरिका की, जर्मनी की, जा फला कितने कपड़ों में फैल गया उपयोग। भोगों में सुख तो खाने पीने का सुख, तो खाने पीने में कहां फैल गया, क्या क्या है, जितने आइटम है सब में फैल गया ही। लगाते जा वैसे जिस चीज में आपने कल्पना की उसमें उपयोग भटकते ही चला जाता है। विवाह में सुख तो ऐसी विवाह में सुख, इससे विवाह में सुख, इस तरह से विवाह में सुख, अमेरिका का सुख, जापान का सुख, फला की सुख, तो कल्पना कर करके बेचारा चला गया। तो ये भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। मिथ्या भाव को अपन सीधा अर्थ ले रहे हैं, अपना सुख अपने में नहीं मानना। ये भाव पक्ष आ गया। मिथ्या भाव कहते रहोगे तो तुम जिंदगी भर कहते रहोगे, तुमको समझ में भी नहीं आएगा मेरे में मिथ्या भाव क्या है। अपना सुख अपने में नहीं लगना। अब वैसे टेक्निकल टीका करोगे ना तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाय, तीनों को मिला के भाव कहती। टेक्निकली कहोगे तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाय, तीनों को मिलाकर भाव कहा है। ताको कर निर्मूल, निर्मूल कर दो। ताको कर निर्मूल, उसको निर्मूल करो। निर्मूल करो मतलब अपना सुख अपने में मानो, अपना सुख अपने में मानो और करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय करो। मोक्ष, मोक्ष मतलब मोह क्षय का उपाय। मोक्ष मतलब मोह क्षय। संसार, मोह का ही नाम तो संसार है। जब भाव संसार नहीं रहेगा तो द्रव्य संसार भी नहीं रहेगा। अब मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? द्रव्य संसार को दोष देगा। मेरी पत्नी खराब है, मेरे बच्चे खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा व्यापार खराब है, मेरा घर खराब है, मेरी संतान खराब है। ये तो द्रव्य संसार है। जगत में कोई तुझे दुख देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? जगत में कोई तुझे दुख देने वाला नहीं, क्योंकि द्रव्य संसार पे तो आरोप आता है, असल में तो दुखी अंदर से है। भाव संसार से दुखी है, मन मोह से दुखी है। क्या कहा? मोह से दुखी है। तो मोह क्षय, मोह क्षय, मोह का क्षय करो। मोह क्या है? पर में सुख मानना, यही तो मोह है। पर में सुख की आशा से भटकना, घूमना, यही तो मोह है। और उसके क्षय का उपाय, क्षय, मोह उपशम का उपाय नहीं कहा, मोह क्षय उपशम का उपाय नहीं कहा। काय का उपाय कहा है? मोह क्षय, जड़ से मिटा। ताको कर निर्मूल, मूल समझते जड़, मूल में से निर्मूल करो। क्या मतलब तुम पत्ते तोड़ दोगे उससे कुछ नहीं होगा, डालियां तोड़ दोगे उससे कुछ नहीं होगा। एक बार जड़ कट जाएगी तो सब थोड़े दिन में सब सूख जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं? ठीक है, अभी मैं रचना इंद्री से परेशान हूं, इसलिए रचना इंद्री को जीत रहा हूं। तो ये तुम पत्ता तोड़ रहे हो। ठीक है, अब मैं नग्न सो के देखूंगा शरीर को जीत पाता हूं कि नहीं। जीत भी गए, सो भी लिए ठंडों में, तो भी वो पत्ता तोड़ा आपने। अब मैं केस लोन का उपाय कर लूं तो केस लोन सीख गया आखिरकार 2, 4, 6 साल में। तो पत्ता तोड़ना सीखा तुमने। पत्ता तोड़ना सीखा। ठीक है, अब हम 2 जोड़ी कपड़ा पहनेंगे तो पत्ता तोड़ना सीखा।
निर्मूल करो, निर्मूल। मेरा सुख मेरे में है, ये निर्मूल हो गया। इसमें सुख नहीं इसलिए इसे छोड़ो, इसमें सुख नहीं इसे छोड़ो, इसमें सुख नहीं इसे छोड़ो, इसमें सुख नहीं इसमें छोड़ो। ये पत्ते तोड़ना हुआ, ये आपको डालियां काटना हुआ, पत्ता तोड़ना हुआ, कोई फायदा नहीं है। फिर हरे भरे हो जाएंगे। निदान बंद क्यों हो जाता है? इसीलिए तो हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण, दरिद्र, बहुत दुखी था, भूखा रहता था, भोजन तक नहीं मिलता था। और एक दिन मुनिराज का दर्शन किया और उनका आहार देखा तो इतना पुण्य हुआ कि 7 आदमियों ने उसे भरपेट भोजन कराया। तो बड़ा खुश हुआ, अरे ऐसे मुनिराज धन्य है जिनके दर्शन करने वहां से मुझे भरपेट भोजन मिल गया। मैं तो इन्हीं मुनिराज के संग रहूंगा। उनके संग रहने लगा। मुनिराज को कह दिया, हम तो आपके संग रहेंगे, हमें भरपेट भोजन मिल गया आज। ठीक है, रहो। दीक्षा दे दी उसको, दीक्षा दे दी। ब्राह्मण था ना, पढ़ा लिखा, और जैन मत समझ गए तो बहुत बड़ा विद्वान हो गए। मुनि, जैन मुनि बहुत बड़े विद्वान हो गए। लेकिन वो एक अंदर की प्रॉब्लम रह गई थी। कौन सी? मैं गरीब था। मुनि बनकर के भी इतना ज्ञान हो गया था, बहुत ज्ञान हो गया था, बहुत शास्त्र हो गया था। वो ध्यान में बैठे थे और वहां से वो निकली वैभव सहित राजा। वो जो दरिद्रता थी उसे सॉल्व नहीं की थी, उसे सॉल्व नहीं। देखते से ही लगा कि अब ठाट बाट हैं राजा के, क्या रानियां हैं, क्या लाव लश्कर है, गजब। अपन तो ये ऐसे ही कुछ नहीं। मैंने अपने मुनि होने पर भी दीन देखा उन्होंने, और उन्हें देखा, अरे क्या गजब। सोई निदानमंद हो गया उनको। यह पत्ता तोड़ना, मूल से उखाड़ो, मूल से माने अपना सुख अपने में। अब शब्द तो सरल है, अपना सुख अपने में है। लिखो इसके ऊपर टीका तो समझ में आ जाएगा, लिखोगे तो आएगा समझ। अपना सुख अपने में, इस पे क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो। क्यों है सुख अपना अपने में, क्यों? लिखो, ऐसे सोचो, निबंध लिखो इसके ऊपर। मैं सुख स्वभावी हूं। जब मेरे में सुख का कारण पड़ा है तो सुख का कार्य प्रकट होगा, और जब कारण पड़ा है तो अब कारण लाने की जरूरत नहीं है। पर मैं सुख का कारण नहीं है तो पर की ओर जा क्यों रहा हूं? अरे रे, कर्म के उदय में बाहर भटकता दिखाई देता हूं, लेकिन मेरा सुख बाहर नहीं है। खाता हुआ दिखाई देता हूं, पहनता हुआ दिखाई देता हूं, लेकिन मेरा सुख खाने पहनने में नहीं है। ऐसे लिखो। क्या लिखोगे? मेरा सुख मेरे में है, मेरा सुख बाहर नहीं है। सुख बाहर नहीं है तो दुख भी नहीं है, ध्यान रखना। आज तक किसी को किसी की पत्नी ने दुखी नहीं किया। क्या कह रहे? आज तक एक भी पत्नी ऐसी नहीं हुई जो पति को दुखी कर दे। ऐसा प्रत्यक्ष देख लो। क्या देख लें प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष क्या देख लें? पत्नी ने पति को दुखी नहीं किया, वो अपने मोह से दुखी है। ऐसा कर, विचार कर। फिर तो सब वही आ जाता ना। बिंदु तो एक ही है। सही आया, समझ में आया? अपना सुख अपने में है, अपना दुख भूलने में है। कोई दुखी नहीं करता आपको। यदि इतना शुद्धात्मा देख ले ना, अपने प्रभु देख ले, तो चाहे जितनी विपत्ति आती है गृहस्थ में उतनी ज्यादा निर्जरा होगी। यदि ये देख लिया है तो मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक हूं, अप्रभावी हूं, तो चाहे जितना उपसर्ग आए, चाहे जितनी प्रतिकूलता है, वो निर्जरा करेगा उसे, और तुमसे बढ़िया निर्जरा कर लेगा वो। क्योंकि प्रतिकूल प्रसंगों में निर्जरा खूब हो जाती है। मैं शुद्धात्मा हूं। अभी तो अपने अनुकूलता है मान लो, इसलिए अच्छी लग रही ज्ञायक की बात, लेकिन अनुकूलता ना हो तो ज्ञायक की बात कैसी लगेगी? है सही है। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, कभी हालातों की शिकायत नहीं करना। क्या कह रहे? ये भी नहीं सोचना हमने गलती क्यों की। अपन ने गलती कहां की? त्रिकाली ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, प्रभु तो प्रभु ही है, अकर्ता तो अकर्ता ही है। अभी भी हमने कुछ नहीं किया। अरे वाह, हमने गलती ना की होती तो, लेकिन गलती तुमने नहीं की है।
क्या कह रही? गलती तुमने तीन काली पर्याय खचे थे तो ये भी खचित थी। मुनि दशा में दीक्षा ली और प्रतिकूलता आ गई तो मुनिराज ये नहीं सोचते, हम पछताते हैं कि अरे मैंने दीक्षा क्यों ली, न दीक्षा लेते न ये तकलीफ होती, ठंड की, गर्मी की, बरसात की ये तकलीफ। ऐसे शादी करने वाला भी ये नहीं सोचता कि मैंने गलती की थी, शादी की इसलिए दुखी हूं, न मैं पर से दुखी हूं न शादी करने से दुखी हूं। उस समय भी अपने सुख को अपने में जानने नहीं मानने से दुखी है, नहीं जानने से और नहीं, अपनी प्रभुता अपने अंदर नहीं देखी थी इसलिए दुखी है। तो फौरन नजर कहां चली गई? अपनी प्रभुता पे चली गई। अब हम कोई शिकायत नहीं बची किसी से। अब प्रभुता को भोग करेंगे, निजानंद पान करेंगे। आगे समझ में आया? जगत से कोई शिकायत नहीं, पहले से भी कोई शिकायत नहीं, हमारी पहले गलती थी, हो गई, भविष्य को कौन टाल सकता है? नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती करी, शादी कर गए। तुम होते कौन शादी करने वाले और नहीं करने वाले? कर्मों की निर्जरा जिस तरह से होनी है उसी तरह होगी। भगवान के ज्ञान में झलका है, वैसा ही होगा। तो आप अपन क्या करें? ज्ञान में करो, मोह क्षय का उपाय करो। मोह क्षय समझ गए? अब मोह क्षय में एक गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब तुम समझ नहीं पाते कि ये मोह है। क्षय तो जब करोगे जब मोह को समझो। तुम्हें तो ये लगता है जिन्होंने भोजन नहीं दिया इसलिए मैं परेशान, पत्नी अनुकूल नहीं है इसलिए परेशान होते, तो जी मोह है। सुख दुख का कारण पर को मानना मोह है। तो अपने को मान ले तो क्या फायदा? अपने को मानोगे तो एक तो जगह से भीतरागी हो गए, और अब अपनी गलती है तो उसे सुधारोगे। अपनी गलती सुधारो, क्या सुधारोगे? मोह दूर करेंगे। ये व्यवहार की चढ़ना इसकी भाषा हो गई, मोह दूर करेंगे। मोह क्या है ये तो बताओ? अपनी प्रभुता अपने में स्वीकार करेंगे, अपना सुख अपने में देखेंगे, अपना प्रभु अपने में देखेंगे हम। आगे समझ में आया? तो मोह को निर्मूल करो। ध्यान रखना, अभी भी अपन पूरी ताकत यहीं लगा देंगे, ठीक है, हम शरीर में सुख नहीं मानेंगे, शरीर को भोजन कम कर देंगे, कपड़े कम कर देंगे, फला कम कर देंगे, तो तुम अभी भी पत्ते ही तोड़ रहे हो। तो नहीं छोड़े क्या? अरे तुम छोड़ने वाले होते कौन हो ये तो निर्णय करो, छोड़ने वाले होते कौन? जब तुमने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कैसे करोगे? स्वामी जी कहते थे जब तुमने पर का ग्रहण नहीं किया तो त्याग कैसे करोगे? तुम्हारे पास क्या क्या है? और तुमने ग्रहण करोगे तो त्यागना पड़ेगा। ग्रहण का है क्या तुम्हारे पास? आत्मा का आत्मा है बस केवल। आगे समझ में आए? तो ये ताको कर निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय करो, मोह क्षय का उपाय करो। मोह क्षय का उपाय क्या है? अपना सुख अपने में है, पर में नहीं है। अब पढ़ते हैं, देखिए शैली। अब जो जीव जैन हैं, कौन की बात चल रही है? जैन है। जैन का मतलब है जो जिन आज्ञा को मानते हैं। कौन की गलती बता रहे हैं? अब जो जीव जैन हैं, जैनों की नहीं बता रहे, जिन आज्ञा भी मानते। जो जिन आज्ञा नहीं मानते वो तो कैसे जैन? जैन कुल में जन्म लेने वालों की बात नहीं चल रही। जैन कुल में जन्म लेकर के भी जिनाज्ञा मानने वालों की बात चल रही है। जिनाज्ञा मानने समझ गए? चार योनियों की आज्ञा मानना। जिनाज्ञा मतलब आगे क्या है? जिनाज्ञा। उनकी चारों अनुयोग मानो, तो चारों अनुयोग मानता है। ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ? जो जीव जैन है और जिनाज्ञा को मानती हैं, माने चारों अनुयोग पढ़ती हैं। जो एक अनुयोग पढ़ते हैं वो तो जैन भी नहीं है। जो प्रथमानी अकेला पढ़े या द्रव्यानी अकेला पढ़े या चरणानी अकेला पढ़े उन्हें जैन नहीं कह रहे। जो जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानते हैं वो सर्वत्र मानते हैं, सब प्रकार से मानते हैं, अर्थात चारों अनुयोग की मानते हैं। समझ गए?
कैसी आज्ञा मानते हैं? चारों नियम मानते हैं। तो जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। अरे सूक्ष्म मिथ्यात्व की चर्चा सूक्ष्म ही है, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मिथ्यात्व स्थूलता से मिथ्यात्व नहीं लगेगा। यहाँ जो जैन है ना, वो अजैन प्रतिमा को नहीं मानता, जिना क्या मानता है ना, तो अजैन देवशास्त्र गुरु के पास नहीं जाता जी। हाँ, गैर मिथ्या तोड़कर आया है, फिर भी मिथ्या दृष्टि रहता है। यही तो समझाएंगे ग्रहित। हाँ, ग्रहित मिथ्या छोड़ा है उसने। ग्रहित मिथ्या कहलाता है नया सीखा जाए, नया सीखा जाए। उनके भी मिथ्यात रहता है, उसका वर्णन करती हैं, क्योंकि इस मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। पोटेशियम साइनाइड से तो मौत होती है, लेकिन उसकी एक कणिका होती है ना, एक कणिका, उससे भी मौत होती है। ऐसे यहां पर मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्या त्याग नहीं हो गया। आया समझ में? जिना क्या मानते हैं उनके भी मिथ्यात रहता है, जिना, क्योंकि उन मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। मिथ्यात बैरी का आगे वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तिते हैं, वही कहते हैं। अब इसमें मूल लाइन याद रखना, इसमें क्या है? इनके स्वरूप को न जानते हुए। इस लाइन का मतलब इस प्रकरण का मूल फोकस है, इनके स्वरूप को यथार्थ न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तता है। स्वाध्याय के द्वारा क्या करना है? यथार्थ जानना है। क्या कह रहे? यथार्थ जानना है। ऊपर से तो सुगंध आ रही मिठाई में बढ़िया, देखने में सुंदर लग रही है, गोल गोल अच्छी है, लेकिन उसके यथार्थ को जानेंगे तो उसमें जहर निकला। आए समझ में? आए? ऐसे पुण्य के काम, व्रत उपवास नियम संयम देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब मूल देखने गए तो वे शुभ भाव के जहर से भरे थे। क्या कह रहे? प्रवृत्ति नहीं छोड़ना, शुभ भाव का जहर छोड़ना। प्रवृत्ति नहीं छोड़ना, शुभ भाव का जहर छोड़ना। जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उस पर उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवृत्ति वही कहते हैं। उपचार का नाम व्यवहार है। अभी आगे सब आगे खोल करके यथार्थ दृष्टांत दिया पहले कि उपचार का केला हरा पीला, ये उपचार है। ऐसे अणुव्रत महाव्रत, ये उपचार के अणुव्रत महाव्रत हैं, धर्म है उपचार के। सब कुछ छोड़ देना और आत्मा में लगना, सब कुछ छोड़ना और कोई भी कथा नहीं करना, ये उपचार है। परमार्थ तो है एक निश्चय को जानना, आत्मा को जानना, शुद्ध आत्मा को जानना। ठीक है? कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए, ये है महत्वपूर्ण लाइन। क्या कह रहे? निश्चय को न जानते हुए और निश्चयावास के सद्दानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। मिथ्या दृष्टि का सद्दानी होकर, निश्चयवास के सद्दानी होकर, निश्चयवास के सद्दानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए और निश्चयवासी हो जाते हैं। निश्चयवासी मतलब, निश्चयवास मतलब उन्हें लगता है हम निश्चय मान रहे हैं।
निश्चय मान रहे, निश्चय जान रहे, लग रहा हम तो भगवान आत्मा, आत्मा तो परिपूर्ण है, परिपूर्ण है बस। अब उन्हें इतना सोच करके लगता है कि हम हो गए। इतना पढ़ के ही लगने लगता है, इतना सोच के लगने लगता है कि हम तो सब जानते हैं। तुम सब जानती हो तो निश्चयवास के सिद्धांत कैसे हुआ? निश्चय जैसा सिद्धांत, निश्चय का सिद्धांत नहीं हुआ। निश्चय का तो स्वरूप ही नहीं जानता और अपने को मोक्ष मार्ग मानते हैं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करती हैं। क्या लिखा है? अपनी आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है, वही मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, आत्मा को सिद्ध समान मानना निश्चयभास है। एक आत्मा सिद्ध समान है, ये बात सही है, लेकिन जैसा समान है वैसा तुम नहीं जानते। निश्चयभास के सिद्धांत हो गई, आत्मा सिद्ध के समान है और ये मान रहा है, और ये मिथ्या दृष्टि। जब तुम आत्मा भगवान सिद्ध के समान है तो अनुभव करो, अनुभव करो, सही हो जाएगा। लेकिन कहता है, जानता है और मानता नहीं। सिद्ध समान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी है, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। क्या मतलब? सिद्ध समान कहने का मतलब क्या होता है? सिद्ध समान, सिद्ध के समान कहने का मतलब क्या है? सिद्ध दशा तो पर्याय का नाम है, और तुम संसार में हो, भाव में हो। सिद्ध के समान मतलब आत्मा तो सिद्ध के समान है। क्या कह रहे? आत्मा तो सिद्ध के समान है, लेकिन आप सिद्ध के समान बैठ नहीं सकते अभी। क्या कह रहे? सिद्ध के समान बैठ नहीं सकते अभी आप। तो क्या कर सकते हो? ध्यान से सुनना, पर्याय में राग सहित मानना चाहिए और ध्रुव स्वभाव को अनादि अनंत सिद्ध समान मानना चाहिए। तो ध्रुव को मानते तो शंकर नहीं हो पाते आप। मैं तो भगवान आत्मा हूं, ले आओ समोसा, मैं तो भगवान आत्मा हूं, ले आओ रात को भोजन। ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? ये निश्चयवास का सिद्धांत नहीं हो गया। ठीक है, शास्त्रों में मूल लाइन याद कर ली इसकी, जो निश्चय को नहीं जानते हुए। क्या कह रहे? निश्चय को नहीं जानते हुए, ये मूल बात है इसका। मैं निश्चय के स्वरूप को नहीं जानते, वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते। आगे शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है, देखो आ गया, मैं द्रव्य दृष्टि से कहा है। जब भी भगवान आत्मा मान के कुछ भी खा पी रहा है, भगवान मानना बुरा नहीं है, भगवान का अनुभव बुरा नहीं है, लेकिन चाह जैसा खा रहा है और कह रहा है मैं तो भगवान आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं खाता का हूं, और शरीर को खिलाता जा रहा है मैं तो, ऐसे कह रहा है। ठीक है, गलत है वो। शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान, राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान, परंतु राजा पने और रंग पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवित पने की अपेक्षा समान है, परंतु सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। तथापि ये तो जैसे सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता पाई जाए तो वही मिथ्या दृष्टि है। समझ गए? पर्याय की अपेक्षा समान मान ले तो मिथ्या दृष्टि है। कुछ भी खाए पिए चले फिरे उठे बैठे, कुछ भी सोचे, कुछ भी पर्याय आए, तो असली बात क्या है? फिर बताओ हम करें क्या? कि अनुभव तो करो सिद्ध समान, और पर्याय में मानो कि मेरे में राग द्वेष मोह है तथा के अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं। क्या मान रहे हैं? कल कहा था हमने केवल ज्ञान हो गया, मान मत लेना, केवल ज्ञान आदि का होना, केवल ज्ञान आदि अपन कहा था कल के अब सिद्ध के समान है, कल भी कहा था केवल ज्ञान क्या प्रयोजन है, अपना ज्ञान उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं। तो ये द्रव्य दृष्टि बताने के लिए है,
पर्याय का अंतर बताने के लिए नहीं। तथा अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षेप समरूप मति सतादि उनका सद्भाव है। क्या बोला? उसको तो मति सुध क्या सद्भाव है? मति सुध ज्ञान है उसको, अभी केवल ज्ञान कहां है उसको? क्षय भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है? और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षय भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है। फिर से समझ लो, इतनी चर्चा में क्या सार निकला कि त्रिकाली ध्रुव अपेक्षा से देखा जाए तो सर्वज्ञ है, सिद्ध सर्वज्ञ समान है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ समान है, सिद्ध के समान है वस्तु स्वरूप से देखा जाए। बताओ, अभी अंतर नहीं समझ में आया, हम दृष्टांत दे रहे। छिलके के अंदर केला और बिना छिलके का केला, क्या अंतर है? बोलो क्या अंतर है? तो अपन ये कहेंगे ये छिलके वाला केला है, इसी केले जैसा है। क्या कहा? एक छिलका सहित केला और एक छिलका रहित केला, बता दोनों समान है कि नहीं? क्यों समान है जी? इसमें छिलका है लेकिन अलग है, और यहाँ केला का दल है और यहाँ भी केले का दल है। ऐसी आत्मा में लगाओ, सिद्ध भगवान बिना छिलका के हैं, सिद्ध भगवान बिना शरीर के हैं, और मेरे भी शरीर नहीं है आत्मा में, शरीर है लेकिन आत्मा में शरीर नहीं है। मतलब केले के दल में, सफेद दल में छिलका है, हरा पीला, बोलो। इसलिए हमने कहा केला केला समान है, ऐसे हमने कहा तुम सिद्ध के समान हो। तो इससे भिन्न देखना। आगे देखो, शास्त्र में सर्व जीवों को केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, वह शक्ति अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। व्यक्त पर्याय समझ गए? बिल्कुल, जो पर्याय होती है ना, पर्याय में निर्मल होगी तब केवल ज्ञान कहा जाए। आया समझ में? आया? बोलो, आपके पास पैसा है तो पैसा है कि भोजन है? बताओ, पैसा है कि भोजन है? भूख लगेगी तो क्या करोगे? इसी पैसे से भोजन ले लोगे? इसी पैसे से भोजन ले लोगे तो हमें पैसा दिखने पर लगता है भोजन ही है। ऐसे कारण दिखने पर कार्य ही दिखाई दे रहा है। क्या कहा? कारण हाथ में आया माने कार्य ही हाथ में आया। समझ गए? दृष्टांत दे बढ़िया, हमने दिया था पहले दृष्टांत। घर में मामा आए शाम को टाइम और सारा भोजन खत्म हो गया, याद है? सारा भोजन खत्म और मामा आ गए। अब क्या करोगे आकाश? मम्मी क्या करेगी? अब यदि कहेंगे ना हम बना रहे तो मामा मना कर देंगे, अरे अब मत बनाओ, दूध पी लेंगे, फल खा लेंगे, रहने दे, अब मत बनाओ। तो मम्मी जी नहीं कही हम बना रहे, मुझे कही भोजन करो, भोजन करो जी, कही भोजन करो। अब आकाश को समझ में नहीं आ रहा, रोटी खत्म हो गई, हमें चाहिए थी एक रोटी, से अम्मा ने दी नहीं, कहले खत्म हो गई। सब्जी खत्म हो गई, रोटी सब्जी खत्म हो गई, अम्मा कह रही और कह रही बैठो भोजन करो। यदि वो कहने हम भोजन बना रहे तो वो मना कर देगा। जाओ हाथ पैर धो, खुला करो, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो, कपड़ा बदलो, बैठो। और बच्चे से कह रहे पटा लगाओ, थाई लगाओ, और रोटी है ही नहीं। अब बताओ किस केवल पे कह रही हो? जय सम्यक दर्शन, जय सम्यक दर्शन। आटा है तो भोजन है, घर में कच्ची सब्जी है माने तो पक्की सब्जी है। ऐसे कारण तत्व तो देखो तो मैं सिद्ध ही हूं। क्या कह रहे? सिद्ध दशा पर्याय है, केवल ज्ञान पर्याय है, लेकिन जब कारण तत्व तो देखता हूं तो मुझे कार्य ही दिखाई देता है। फिर से समझ लो अच्छी तरह से, कारण देखकर कार्य देख ले, उसका नाम सम्यक दर्शन। क्या बोला? कारण देखकर कार्य देख ले, उसका नाम सम्यक दर्शन है।
आया समझ में आया? आगे कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता है। क्या लिखा है? आत्मा में तो केवल ज्ञान है लेकिन प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्रपटल आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। अब जब भ्रम निकालना शुरू हुआ, क्या भ्रम मान रहा था वो? पहली गलती क्या थी? हाँ, पहली गलती में जो था अपने सिद्ध समान मान रहा था। पर्याय में भी क्या गलती कर रहे थे? पहले पर्याय में सिद्ध मान रहा था, ये गलती थी। ध्रुव को सिद्ध मान लेता तो कोई दिक्कत नहीं, द्रव दृष्टि से मानता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पर्याय को सिद्ध मान रहा था। नंबर 1 गलती। नंबर 2 गलती, अब केवल ज्ञान आत्मा में है, आत्मा के प्रदेशों में, लेकिन क्या करें? केवल ज्ञान आवरण कर्म है ना, उसका उदय है। पढ़ लिया उसने, करना नहीं तुम्हारा। केवल ज्ञान आवरण कर्म की प्रकृति है, इसलिए केवल ज्ञान पर आवरण हो गया। केवल ज्ञान नहीं तो आवरण कैसे होगा? जो उसने पढ़ लिया तो उसका जवाब दे रहे टोटमल जी। देखो, चाहे जितने वज्रपटल समझ गए, चाहे जितने पहाड़ लग जाएं, 3 लोग 3 काल कितने दूर दूर हैं, वे सब देख लेते हैं केवल ज्ञान में। और तुम कह रहे आत्मा में केवल ज्ञान है, हमें दिख नहीं रहा। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्रपटल आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। ठीक है? यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता है तो इसे पारिणामिक भाव कहते। क्या कह रहे? जब केवल ज्ञान सदा ही रहता है आत्मा में, एक इंद्रिय से लगा करके, तो पारिणामिक हो जाता ना। एक इंद्रिय से लगाकर सिद्ध भगवान तक केवल ज्ञान होता पर्याय में, तो पारिणामिक हो जाता। समझ गए? पारिणामिक एक दिन पढ़ाया था आपको। परंतु यह तो क्षायिक भाव है। सर्ववेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि के रूप हैं, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। ठीक है? 2 गलतियां हो गई। कौन कौन सी? पर्याय में सिद्ध समान मान रहा था। एक बात समझ में आ रही? इसमें जिनाज्ञा मानता में चारों अनियोग पढ़ के बैठा है। हाँ, जिनाज्ञा मानता है मतलब ये चारों अनियोग पढ़ के बैठा है सारे ग्रंथ। तुमने ही तो लिखा है सिद्ध समान सदापद मेरो। आपने तो लिखा है सिद्ध समान सदापद मेरो। हम क्या गलत मानते हैं? हम सदा सिद्ध मान रहे हैं। तो विवक्षा खोली वहां पर। फिर क्या केवल ज्ञान आवरण कर्म का उदय है, तो इसका क्या मतलब निकला? केवल ज्ञान है तभी तो आवरण होगा। आवरण समझिए, कपड़ा डाल दिया, या हाथ है तो हाथ का आवरण कर दिया, तो केवल ज्ञान होगा तो आवरण किया। अब इसने छल ग्रहण कर लिया। समय साजी में कहा ना, छल ग्रहण नहीं करना, छलम ना घेतव्यम। इसे छल ग्रहण क्या कर लिया? तुमने ही कहा था ना, वो ही मान लिया इसने, तो छल ग्रहण कर लिया। अभिप्राय को नहीं समझा इसने। अब आगे देखो, तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता। दृष्टांत दिए ग्रंथों में पटल के, उसी प्रकार कर्मोदय होते हुए भी केवल ज्ञान नहीं होता। तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। जैसे पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पीतादि अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। इसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञानादि रूप अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। जल्दी पड़ गए अपन। इस समय ये कपड़ा है ना, कपड़ा दिख रहा है, ये पुद्गल है और इसका केसरिया कलर दिख रहा है, तो कोई ना एक ही कलर तो रहेगा इस समय। इस समय हरा नीला कैसे दिखेगा इसमें? यदि केसरिया है तो हरा नीले का अभाव है, क्योंकि एक समय में एक ही वर्ण होगा।
समझ गए? एक ही रंग होगा पुद्गल में, एक बार में एक ही रंग होगा कोई ना। कागज का रंग सफेद है तो एक बार में सफेद ही होगा, फिर वो हरा नीला पीला और दूसरे रंग का नहीं होगा। समझ गए? ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा में मति ज्ञान होगी, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा। अल्प ज्ञान है तो केवल ज्ञान नहीं होगा, एक बार में एक ही ज्ञान तो होगा। है, समझ में आया? एक ऐसा आदमी मिल सकता है बुद्धू भी हो चतुर भी हो। बुद्धू भी एक अवस्था का नाम है ज्ञान की, और चतुर भी एक उसी बुद्धि की अवस्था का नाम है। तो जैसे केवल ज्ञान और अल्प ज्ञान दोनों एक साथ कैसे हो जाए? इटोडमल जी ने हेतु दिया इसमें, ठीक है। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? केवल ज्ञानावरण किसके लिए कहते हो? प्रश्न समझ में आ रहा है कुछ? इसने अर्थ कहां से गड़बड़ कर लिया? कर्णानुयोग पढ़ करके। केवल ज्ञानावरण कर्म बोलो, जैसे सूर्य का आवरण कहते हैं अपन, एक होता है ना उद्घाटन होता है, उद्घाटन तो कब अनावरण समारोह होता है, अनावरण तो अनावरण में मूर्ति तो थी और आवरण हटा दिया। तो ऐसी केवल ज्ञान तो है लेकिन ढका हुआ है, तो इनका कहना नहीं ऐसा नहीं है। देखो इसमें तथा ऐसा यहां शक्ति है उसे व्यक्त ना होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। केवल ज्ञान किसको कहेंगे? इस सूर्य का पूरा प्रकाश प्रकट हो रहा है ना, उसका नाम केवल ज्ञान कहेंगे। सूर्य का प्रकाश जमीन पे नहीं आ पा रहा है, उसका नाम अति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहेंगे। अल्प ज्ञान, पूरा ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, ऐसे पूरा प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहेंगे। पूरा प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा तो उसको पर्याय कहेंगे कि सूर्य की, सूर्य निकला नहीं के पातेपन। समझ गए लोग में? ऐसे फिर से याद रखना भी यही बात, कौन सी? अविरल शक्ति की व्यक्तता, उसका नाम केवल ज्ञान है। और शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई तो मति शुद्ध ज्ञान है, कम व्यक्तता का नाम। आया, समझ में आया? आगे देखो, यहां शक्ति है, माने केवल ज्ञान की शक्ति है, उसे केवल ज्ञान की शक्ति व्यक्त नहीं होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। सेमी टोटल जी खुलासा नहीं करा तो अपन तो यही समझते अंदर 100 रुपये ऊपर आवरण है, तो 100 रुपये का आवरण हो गया, आवरण हटेगा 100 रुपये दिखने लगेंगे। तो टोटल जी ने क्या लिखा है? शक्ति की व्यक्तता, उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव उसका नाम स्वभाव भाव है। आवरण ना हो और पूरी शक्ति प्रकट हो जाए तो उसका नाम स्वभाव है। जैसे जल को अग्नि के निमित्त से होने पर उष्णपना हुआ, मां शीतलपने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। ऐसे आवरण के मिटने पर केवल ज्ञान ही हो जाता है, और आवरण होने पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही होता है। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? पानी को अग्नि पर रख दो तो पानी गर्म ही होता है, जिस समय गर्म है उस समय शीतलता नहीं है, और अग्नि हट जाए तो शीतलता ही हो जाएगी, शीतलता ही हो जाएगी, पानी ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही सुनो, यदि आत्मा का स्वभाव देखा जाए, अनुभव किया जाए और कर्मों की ओर ना देखा जाए तो ऑटोमेटिक केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या कह रहे? ऑटोमेटिक केवल ज्ञान हो जाएगा। वाह! जैसे देश चाहित का भाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्यक्षानावरण कसाय कहा, उसी प्रकार जानना। अप्रत्यक्षानावरण, बहुत बढ़िया, समझ में नहीं आया होगा तुम्हें? अप्रत्यक्षानावरण क्या होता है? एक कर्म प्रकृति का नाम है अप्रत्यक्षानावरण। सुनना जरा है, समझना, थोड़ी मेहनत लगेगी। प्रत्यक्षान माने होता है त्याग, और जो त्याग को नहीं करने दे उसका नाम अप्रत्यक्षान है ना। अप्रत्यक्षान, त्याग नहीं करने का नाम अप्रत्यक्षान। और आवरण अर्थात उसको आवरण कर दिया त्याग करने की शक्ति का, तो वह त्याग थोड़ी था। जैसे त्याग नहीं होता ना, त्याग तो कब होगा? जब अप्रत्यक्षानावरण की शक्ति या क्षोभसम वगैरह होगा, तब वो त्याग कर पाएगा।
आवरण है इसका मतलब वहां त्याग भी है ऐसा नहीं है। मैं तो पहले से त्यागी हूं, वो कर्म को ऐसे दिख नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे? मैं पहले से त्यागी हूं ऐसा नहीं है। जिस आवरण के द्वारा त्याग प्रकट नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है। इसकी परिभाषा याद कर लेना जिंदगी में, औपाधिक भाव। बोलो बोलो, पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है। सरल दृष्टांत तो बढ़िया याद रह जाए। बोलो, बहुत सारे दृष्टांत हैं। करोड़ रुपया से करोड़पति कहलाता है, ये औपाधिक भाव हो गया। अरबपति, अरब रुपया है इसलिए अरबपति कह रहे हैं, पर निमित्त से कह रहे हैं, औपाधिक भाव है। अंबानी में तुम में क्या फर्क है? बोलो आकाश। नहीं, अंतर क्या है? हाँ, औपाधिक तो अंतर क्या है? ये बोलो, कोई अंतर नहीं है। हाँ, वो भी एक आदमी है, हम भी आदमी है। उसके भी दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है। उसके दो पांव, हमारी दो पांव। हम भी खाते हैं तो टेस्ट आता है, वो भी खाता है तो टेस्ट ही आता है। मैंने करोड़पति अरबपति से क्या फर्क पड़ता है? क्यों? यही तुम्हें एक साथ भोजन करने बिठा दिया जाए दोनों को, तो टेस्ट अलग अलग आएगा। अर्थात उसमें अंबानी में और आकाश में कोई अंतर नहीं है। तो क्या का अंतर है? पर निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव का अंतर है। आगे समझ में आया? अब बनाओ और दृष्टांत बढ़िया। पानी को गर्म कहना औपाधिक भाव है। पानी को गर्म कहना औपाधिक भाव है। बर्फ कहना, पानी को बर्फ कहना औपाधिक भाव है। उपाधि लग गई पर निमित्त से। आगे समझ में आया? अब तो नहीं भूलोगे। तुम भांजे हो, जो उपाधि लगी मामा की, ऐसी तुम मनुष्य हो, इस शरीर की उपाधि लग गई। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। तुम दिल्ली के हो, उपाधि लग गई, तुम नहीं हो दिल्ली। अब तुम दिल्ली हो, फूल गए जी, मिथ्यात हो गए, हट फूल गए, हम दिल्ली के। दिल्ली में तुम में नहीं है, तुम दिल्ली में नहीं हो। दिल्ली दिल्ली में, तुम में हो। एक औपाधि भाव में कैसे खुश हो? कैसे बड़ा अज्ञान है, मुझे दिल्ली का नाम रोशन करना है। क्या रोशन करोगे दिल्ली का नाम? तुम कैसे रोशन करोगे बता? क्या करोगे बता? अरे तुम भगवान बन जाओ, बस जी कहां हो सकता है। अब तुम भगवान बन जाओगे तो दिल्ली का नाम रोशन हो जाएगा। होगा कुछ नहीं। क्यों? यदि दिल्ली का नाम रोशन एक आदमी से होगा तो 1 लाख आदमी 1 करोड़ आदमी में चोरी कर रहे थे, फिर दिल्ली का नाम रोशन कैसे होगा? माने एक जो मिथ्यात है ना, ये निकाल देना चाहिए। मैं माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। अरे तुम अपने नाम रोशन कर लो, तुम सुखी हो जाओ। तुम सुखी हो जाओ, माँ बाप का नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। तुम्हें करना नहीं है, हो जाएगा। जैन धर्म का रोशन करना है, जैन धर्म का रोशन नहीं करो, तुम सुखी हो जाओ। आगे वो बातें को समझाए। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना कहा, वहां शीतलपने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति उसमें सदा पाई जाती है। और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित व्यक्त रूप होता है। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ। वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। 2 चीजें हो गई, बस इतना और समझ लो, स्वभाव और व्यक्तता। पानी में शीतल होने का स्वभाव सदा है। पानी में शीतल होने का स्वभाव सदा, इसलिए स्वभाव तो होता है हमेशा, और स्वभाव सदा प्रकट नहीं होता। प्रकट होता है कभी विभाव और कभी स्वभाव। कभी उष्णता भी प्रकट होती है और कभी शीतलता प्रकट होती है। इतनी बात समझ में आ गई? आत्मा में भी स्वभाव है सदाकाल भगवान बनने का,
क्या बोला? आत्मा में स्वभाव काय का बनने का नेचुरल है वो। तो भगवान बनने का उपाय क्या है? वो क्या नाम है राजेंद्र, भगवान बनने का उपाय क्या है? तो वही उपाय है जो पानी को ठंडा करने का है। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? खोलता हुआ पानी रखे रहने शांति से, कुछ मत करो, कुछ मत करो, अपने आप ठंडा हो जाए। ऐसी आत्मा से परमात्मा अपने आप बनते हैं, कुछ नहीं करना। हाँ, कितनी बढ़िया बात है। क्यों भगवान बनना सरल है कि 4 गति में जाना सरल है? 4 गति में जाना बहुत कठिन है, समझ में आ रहा है? चिन्मय बहुत मेहनत करनी पड़ती जब जा पाते नरक। सही है, बहुत विपरीत भाव करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, विपरीत भाव, तब जा पाते हैं 4 गति में, ऐसे नहीं चले जाते। और कुछ मत करो तो मोक्ष हो जाता है। पानी को गर्म करने में मेहनत है, गैस जलाओ, मिट्टी का तेल डालो, गर्म करो, लकड़ी जलाओ, मैंने कुछ न कुछ उपाय करो, उसमें कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेंगे उसे पानी को गर्म करने के लिए। तो पुरुषार्थ काय में हुआ? और ठंडा करने में कुछ नहीं कर रखा रहने वाला। समझ गए? तो क्या के पुरुषार्थ करते दिन भर विकार करने का, जी विकार कर ले तो मजा आ जाए, जी और कर ले, जी और कर ले। तो वहां कितनी मेहनत लगती है, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। शांति से बैठे रहो। बहुत बढ़िया भजन है। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। सुना है भजन? भगवान की प्रतिमा देखिए, पारसनाथ भगवान की, सीमंदर भगवान की, कैसी है? हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। गलती क्या हो रही? निश्चयवासी सब बातें सही कर रहा है, लेकिन बोलो क्या उत्तर इसका? बढ़िया, निश्चय को नहीं जानता, अभिप्राय को नहीं जानता। हमने क्यों कही थी वो बात? हमने कहा तुम भगवान हो, अब तुम क्या करोगे? आकाश जाके वेदी में बैठ जाओगे। जी गड़बड़ कर रहा जी। समझ में आ रहा है जी गड़बड़ क्या हो रही? निश्चयवासी की। हमने तुम्हें भगवान आत्मा कह दिया, तो जाके वेदी में बैठना चाहते, और ऐसी हंसी मजाक करेंगे। और आकाश नहीं, आकाश नहीं, आओ भगवान रोटी खा लो, मजाक करने लगे, तो ये निश्चयवासी हो गया। भाई व्यक्त पर्याय में नहीं हो आप। आगे समझ में आए? आगे तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पान आदि करे। पान आदि करे माने आदि क्या कहा? बताओ क्या क्या कहा? नहा ले। पान आदि करे मैंने पिए, नहाए, गर्मा गर्म खोलते पानी। शीतल मान लिया क्या? तुमने कहा था शीतल स्वभाव है। अब विवक्षा तो समझी नहीं शीतल स्वभाव की। और खोलते हुए पानी से नहा लिया भले आदमी ने, और खोलते हुए पानी पी जाए तो क्या होगा? मैं ऐसे कह रहे, ऐसे तुम वर्तमान में अपने आप भगवान मान लो तो दुखी होगे, और तो कोई उपाय नहीं। क्यों? भगवान मान लोगे तो रोटी खाना बंद, पानी पीना बंद, है ना? और वेदी में बैठे रहना पड़ेगा फिर। बोलो हिलना डुलना नहीं, कुछ करना नहीं, तो दुखी होगा बेचारा। उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होगा, दुखी ही होगा। इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। अभी और खुलासा करती हैं। तथा रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानती। अभी खोलेगा सब, नीचे नीचे खोलेंगे इसको, बहुत जोरदार है। मैंने टोडरमल जी ने कमाल किया है। सिद्ध समान सुन करके सिद्ध ही मानने लगा वो,
तो उसका पेट खोल दिया, नहीं खोला तो सही में समय साजी पढ़ने के बाद निश्चयवास कैसे हो सकता है किसी को? ऐसे हो सकता है। तो निश्चयवासी क्या गलती करता है? राग आदि को दूर करने का उपाय नहीं करता। क्यों नहीं करता वो? मैं तो केवल ज्ञान वाला पर्याय वाला हूं, मेरे में राग आदि है ही नहीं। जब राग आदि है ही नहीं तो राग को दूर क्यों करेगा वो? जब मोह राग देश है ही नहीं तुम में तो दूर क्यों करेगा? तो दूर नहीं करता भाई, ये निश्चयवासी की गलती होगी। अभी तुम्हें भोजन करना है तो तुम्हें यही कहना पड़ेगा मैं भोजन कर रहा हूं, यही कहना पड़ेगा। अरे जो कर रहा है उससे कहो मैं तो करता ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो करता ही नहीं हूं भोजन, उससे कहो जो कर रहा है। अब रात्रि भोजन कर रहा है और कह रहा है मैं तो करता ही नहीं हूं, जो कर रहा है उससे कहो। क्यों? तो फिर नरक कौन जाएगा? जो रात में खा रहा है वो कि तुम? नहीं समझ में आया? खा तो शरीर रहा है, आत्मा तो नहीं खाता। फिर नरक कौन जाता है? शरीर। तो फिर इसके लिए क्या दृष्टांत दिया था हमने? मोटरसाइकिल में चोरी का पेट्रोल डाला, पता पेट्रोल कौन ने पिया? चोरी का पेट्रोल डलवा दिया उसने, तो पिया तो उसने, तो पकड़े जाए तो कौन जाएगा जेल? अब बताओ। ऐसे यहां है, खाता आलू जे है, रात को जे खाता है, पाप जे करता है, उल्टी चीज जो कुछ कर रहा है इसके, और जाता है आत्मा। कुछ समझ में आया? आत्मा खाए पिए बिना मोक्ष नरक चला गया, खाए पिए बिना 4 गति में चला गया। तो ऐसी गलती क्यों करते हो? पर्याय को पर्याय जानो। राग आदि के यदि पर्याय में तो राग आदि को दूर करने का उपाय करो। रात्रि भोजन छोड़ो, ये नहीं कह रहे। रात्रि भोजन का राग छूटेगा तो रात्रि भोजन भी छूटेगा। राग आदि दूर करने का उपाय करो। क्या बोला? समझे नहीं? क्या जी कपड़े छोड़ दो, इसका राग छूटेगा तो ये छूट जाएगा। तकलीफ का ही है, लोग में तकलीफ का ही है। राग छोड़ो। अब जी क्या पत्ते तोड़ने लगते हैं, ठीक है अब जी कपड़ा बहुत काले अच्छे नहीं लग रहे, हमें ऐसे पहना, अब सफेद पहनने लगी। थोड़े दिन में आदि हो जाओगे सफेद कपड़े पहनने, ठीक है अब हम जी वाले ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं पिएंगे, तो दूसरे की आदत पड़ जाएगी, थाली धोके पीने की आदत पड़ जाएगी। इससे तुम बड़े नहीं हो जाओगे, पत्ते तोड़ रहे हो। समझ गए? आगे तथा रागादिक भाव अपने प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादिक रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या अचेतन या अमूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए भाव आत्मा के ही हैं। और यही समय सारा कलश में कहा है। इसका अर्थ है कि रागादि रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। रागादिक रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। माने किसी ने किए हैं। जो तुम्हारे रागादिक दिख रहे हैं, मोह राग दिख, तुमने किए हैं, बिना करे नहीं हो गए। तुम कह रहे हमारे में है ही नहीं, तुम कह रहे मोह राग दिख हमें नहीं, तो हुए कहां से फिर? आगे तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। अकेला जीव भी नहीं करता और अकेले कर्म प्रकृति भी नहीं करती, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा। समझ में आ रहा है कुछ? अकेले कर्म नहीं बांधते, कर्म तुमको राग नहीं कराती, और अकेला जीव भी नहीं करता, और दोनों मिलकर भी नहीं करते। दोनों मिलकर करें तो दोनों को भोगना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? अकेला जीव नहीं करता मतलब सिद्ध भगवान राग क्यों नहीं करती बताओ? और यदि शरीर करा दे राग तो शरीर तो अनंत भगवान को भी है। कर्म प्रकृतियां तो हैं, फिर भी क्यों नहीं कराती? बहुत अच्छा लॉजिक है, समझ गए? तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी ये कर्तव्य नहीं, क्योंकि उसका अचेतनपना प्रगट है, इसलिए इस राग आदि का जीव ही करता है, और ये राग आदि जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता,
और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। तुम ज्ञाता दृष्टा हो, तुम ही राग करते हो, पुद्गल तो कराता नहीं है। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में हैं। इस प्रकार रागादि जीव के, ध्यान रखना, एक बात समझ लो यहां, तो जीव राग का करता है कि नहीं? जीव राग का करता है कि नहीं? कि अब तुमने समझो, जहां जो अपेक्षा हो वो लगाना। यदि तुम सोचते हो राग का करता मैं नहीं हूं कोई और है, तो कहेंगे तुम ही करता। और तुम यदि ये मान लो कि मैं परमानेंट राग का करता हूं तो अनंत काल तक राग करूंगा, तो कहेंगे क्या करता है। समझ गए अपेक्षा? मैंने यहां ये एक सिद्ध करना है, राग तुम्हारे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और वो राग तुमने किया। क्या बोला? गलती तुम्हारी दिख रही है और तुमने ही की है। मोह राग देश तुमने किया, दिख रहा है प्रत्यक्ष। आगे समझ में आया? अब फिर से बोलो, राग का कर्ता कब कहेंगे? जब तुम दूसरों पे दोष डालोगे तो हम कहेंगे तुम्हारी गलती, और तुम अपनी गलती परमानेंट मान लो तो फिर कहेंगे तुम राग क्या करता हो। तो फिर राग का करता उस समय कौन है? तत्समय की योग्यता। ये ध्यान रखना, तत्समय की योग्यता राग का करता है। तुम चाह करके भी राग कर नहीं सकती हो, तुम चाह करके भी राग मिटा नहीं सकती। तत्समय की योग्यता होती तो होता है राग। तो अकर्ता कहने का उद्देश्य क्या हुआ? अभिप्राय तत्समय की योग्यता। इस प्रकार रागादि भाव जीव कैसे? अब जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। स्वयं दुखदायक भ्रम है। भ्रम है, और कैसा भ्रम है? दुखदायक भ्रम है। फिर से निश्चयवासी भूल क्या होगा इसमें? वो रागादि को दूर करने का उपाय नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? मैं तो भगवान हूं, मेरे में राग है ही नहीं। यदि दिख रहा है तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, और राग जिसने किया हो वही मिटाएगा, हम तो नहीं मिटाएंगे। तो खाने का राग चल रहा तो चल ही रहा, पीने का चल रहा, उल्टे सीधे काम कर रहा तो कर ही रहा है, और कह रहे मैं भगवान हूं। आप लोग भगवान मान करके राग को दूर करने का उपाय नहीं करता, ये गड़बड़ हो गई। समझिए? ऐसा ही समय सार कलश में कहा है, देख लो इसका अर्थ। जो जीव राग आदि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि हैं। क्या कह रहे हैं मालूम? शुद्ध ज्ञान से रहित। शुद्ध ज्ञान से रहित है ना, शुद्ध ज्ञान नहीं है। जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य का निमित्तपना मानते हैं, परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि हैं। अर्थात इन्हें शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है। ऐसे होते हुए मोह नदी को पार नहीं उतरते। ये भी समय सार जी में ही कहा है। समझ में आया क्या? देखो बेटी, फिर समझो अच्छी तरह से। समय सार जी आपको जिस प्रकार से ध्रुव ज्ञान का अनुभव कराना चाहते, इसलिए कहते थे राग रहित है, राग ऊपर ऊपर तैरता है, राग को तुमने छुआ ही नहीं है, राग तुमने किया ही नहीं है, ऐसा ही कह देंगे। लेकिन एक विवक्षा है, यदि तुम राग में दूसरों का निमित्त डालोगे, दूसरों को कह दोगे, तो फिर तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। वे मोह नदी को कभी पार नहीं उतर पाएंगे। और चर्चा कहां से शुरू हुई थी? मोह क्षय। मोह क्षय का उपाय। एक दुखदायक भ्रम, क्या लिखा है इसमें? दुखदायक भ्रम। इसको समझ ले बस। दुखदायक भ्रम। सोचो, तुम क्रोध नहीं करती हो, तुम्हें कोई क्रोध करा देता है, तो अब तुम्हारा क्रोध कब मिटेगा राजेन? बोलो, कोई तुम्हें क्रोध करा देता है तो तुम्हारा क्रोध कब मिटेगा? क्यों? आज ये जिंदा है तो ये करवा रहे हैं क्रोध, फिर ये हैं, फिर जी हैं, फिर जी हैं, फिर जी हैं, इतने सारे लोग हैं, तो क्रोध तो होता ही रहेगा। फिर मोक्ष कब होगा? यदि परद्रव्य क्रोध करा दे, परद्रव्य राग करा दे, तो फिर तुम्हारा कल्याण का रास्ता बंद हो गया। ये है दुखदायक भ्रम। ये भ्रम बहुत दुख देने वाला। क्यों? तुमने अपने आप को भगवान आत्मा मान लिया। भगवान
और क्रोध कौन करा रहा है? कोई और। राग कौन करा रहा है? कोई और। द्वेष कौन करा रहा है? कोई और। तो अब तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं होगा। इतनी बड़ी निश्चयवासी की इतनी बड़ी गलती हो गई। समझ में आ गया निश्चयवासी की बड़ी गलती क्या हो गई? अब सीधा करो तो राग का कर्ता जीव है, आहा तो मिटा भी लेगा। यदि राग का कर्ता मैं तो मिटा लूंगा अपना राग, और कोई मेरे को पैदा नहीं करा सकता तो वीतरागी हो गया। पूरा विश्व मिलकर मुझे राग द्वेष नहीं करा सकता, तो इसलिए उनसे राग द्वेष भी नहीं रहा है। समझ में आए? अब ऐसा जीव कैसा होगा पता है? हंस के कहता है, हंस के। गलती तो आप करता है, रसोई घर में कैसो ही सयान हो जाए, पर मिठाई खाए तो खाए ही। अब हंस के कहेगा ये निश्चयवास हो गया, अपनी गलती मानेगा। अरे यार गलती अपनी है, अपने वो थोड़ी राग पैदा करा रही है, सुगंध थोड़ी राग पैदा करा रही है, किचन थोड़ी राग पैदा करा रहा है, अपनी ही कमजोरी है। विल पावर तो अपनी कमजोर है, तो अपनी विल पावर स्ट्रांग करेगा। समझ गए? और एक दिन ऐसा होगा कि सब मिठाइयां बन रही होंगी तो भी नहीं खाएगा, जे पुरुषार्थ हो गया। नहीं भाई, अहित करता है, डायबिटीज है, मिठाई नहीं खा सकते, भले सब खा रहे हैं और सामने रखिए। हमने डायबिटीज, मरना है क्या हमें? मरना है क्या हमें? मिठाई खा के मरना है क्या? अब जब इस पे उसने मेहनत करी, मरना है क्या? मरना है क्या? मरना है क्या? हमें नहीं खाना मिठाई, जहर है मेरे लिए। वो खुद ही मेहनत करता है, खुद ही। तो फिर सब मिठाइयां देख करके भी डायबिटिक आदमी मिठाई नहीं खाता। ऐसे निमित्तों के भरों पर अब हम जाएंगे नहीं रसोई में, मत जाओ। ठीक है, आजकल हम लड़कियों को देखेंगे नहीं। अच्छा नहीं देखोगे तो जब तक ठीक बने रहोगे मानो, फिर कभी तो दिखेंगी, कहीं तो दिखेंगी। मंदिर जाओगे, आंख बंद करके जाओगे मंदिर में। सड़क पे जाओगे तो आंख बंद करके जाओगे, क्यों? स्कूटर कैसे चलाओगे? कोई ऐसा तो वो है नहीं, क्या कहलाता, कोई जैसे मोबाइल में जाता है ना कि फला फला विज्ञापन नहीं आएंगे। मोबाइल में जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उनके मैसेज नहीं आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आंख के सामने ब्लॉक हो गया, लड़की नहीं आएगी, रसोई नहीं आएगी, कपड़े नहीं आएंगे। यदि ऐसा हो जाता तो हर आदमी अपनी पत्नी को चश्मा लगवा देता। एक क्यों लगवा देता चश्मा? कि सोना चांदी आते से ब्लॉक, कपड़े दिखाई देते से राग नहीं करना है तो ब्लॉक, कपड़े दिख ही नहीं रहे से। क्यों? कपड़े देखने से कपड़े खरीदने का राग हो जाता है, और सोना देखने से सोना खरीदने का राग हो जाता है। तो यदि समझिए क्या वर्णन किया, निमित्तों से राग मानोगे, निमित्त पना का पर का निमित्त पना ही राग का कारण मानोगे, तो बेचारा दुखदायक भ्रम है। इतना दुखदायक भ्रम है, मोक्ष तो हो गई नहीं भूल के, अभी सम्यक दर्शन ही नहीं होगा इसको। इसलिए निश्चयवासी का प्रकरण बहुत गहराई समझ। ओम नमः शिवाय।